शांत समुद्र शाही सतर्क गुण लिख्या विद्या राम राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम सा राम राम सा राम राम सा राम राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनबे में धीरजता का अंग चल रहा है। महाराज इस अंग के माध्यम से फरमा रहे हैं, तामस दृक शिवा जग को तजो न जाय, दृक श्रवण सुखी राम कहे अनहद सुनियो न जाय। दृक दृक हरि बिन कोड है, दृक बिन भगति चाव, दृक दृक सो सुखी राम कहे हरि गुरु बिन बहु भाव। दृक दृक अमल छोके चढ़े करम पर जाय, दृक चित मन सुख राम कहे पवन गहे नहीं माय। दृक दृक सो रंग राग है, दृक जीणा कंठ होय, तासु सुन सुख राम कहे हर जस करे न कोय। दृक दृक कंठ हर जस बिना सुन जो से सब कोय, दृक मंडली सुख राम कहे बिन सिमरण जो होय। जा मंडली भेली हुई भजन बंदगी नाय, दृक दृक सो सुख राम कहे वहां मूरख क्यों जाय। इत उत से भेला हुए नर नारी सब लोय, दृक दृक सो सुख राम कहे सिमरण करे न कोय। कह रहे महाराज ऐसे रंग राग को धिक्कार है, ऐसे जीणे जीणे कंठों को धिक्कार है, जिनके कंठ बहुत अच्छे हैं और बहुत मधुर आवाज में गा सकते हैं, जिनकी आवाज को सब पसंद करते, लाइक करते हैं, और जब वो गाते हैं उनके कॉन्सर्ट में लाखों की संख्या में पब्लिक टिकट लेके भी आ जाते, म्यूजिक के कॉन्सर्ट होते उसमें आ जाते। तो महाराज कह रहे कि ऐसे कंठों को भी धिक्कार है, यदि वो ऐसे सुंदर कंठों का उपयोग हरजस गाने में नहीं करते, हरि के गुणानुवाद गाने में नहीं करते, हरि की कथा के लिए नहीं करते, हरि के सुमरण के लिए नहीं करते, भजन के लिए नहीं करते। कंठ अच्छे हैं, राग अच्छी है, गाना अच्छा आता है, सुर ताल का मेल है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसका उपयोग यदि हरि के भजन में, हरि के सुमरण में, हरजस में नहीं करोगे तो वो सब करना भी बेकार है। तासु सुन सुख राम कहे हर जस करे न कोई, दृक दृक कंठ हर जस बिना सुन जो से सब कोई। दृक मंडली सुख राम कहे बिन सिमरन जो होय। कह रहे मंडल बना लिया, मंडली बना ली, और उसमें सिमरन की बात नहीं है, भजन की बात नहीं है, इधर उधर की बातें। तुम्हारा समय इधर उधर की बातों से कुछ हाथ आने वाला, कुछ लगने वाला है। वो यूं की दो, वो यूं की दो, तू कह की दो थारो, बाता में हाथ आकर होयो मूंगो में रख दो। इधर उधर की बातें करके अपने समय को ऐसे ही व्यर्थ में गंवा लोगे। तो महाराज कह रहे कि मंडली भेड़े भी होती है, वो ज्ञान चर्चा करती है, सत्संग चर्चा करती है, हरजस गाती है, भजन सिमरन की बात करती है, परमात्मा के गुणानुवाद की बात करती है, परमात्मा की अविनाशी की कथा की बात करती है। तो वो मंडली, वो लोगों का भेड़ा होना सार्थक है, लाभप्रद है, उसमें उनको लाभ मिलेगा। बाकी सारी मंडली, मंडल जो बनाए हैं वो सब ऐसे ही चले जाते हैं, कुछ उनसे हाथ लगता नहीं है, कुछ लाभ प्राप्त होता नहीं है। तो जहाँ मंडली भेड़ी हुई भजन बंदगी नाय, दृक दृक सो सुख राम कहे वहां मूर्ख क्यों जाए। महाराज कह रहे हैं कि ऐसी मंडली भेड़ी हो रही है, ऐसे लोगों का सम्मेलन हो रहा है,
ऐसे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, और उस इकट्ठे होने के अंदर भजन की बात नहीं, परमात्मा की बंदगी की बात नहीं। तो हे मूर्ख, तू ऐसी मंडली में क्यों भेड़ा हो, क्यों जाता वहां पर? तुझे कुछ हाथ लगने वाला नहीं, वहां जाएगा तो तू अपने समय को ही खराब करेगा। तो कहाँ कहाँ से भेड़े होके आ जाते हैं कि तूत से भेड़ा हुए नर नारी सब लोग, नर नारी सब लोग इधर उधर से इकट्ठे होकर एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, और इकट्ठे होकर क्या करते हैं? दृक दृक सो सुख राम कहे सिमरन करे न कोई। भगवान का सिमरन तो नहीं करते इकट्ठे होकर, भगवान की याद तो नहीं करते, अविनाशी को याद तो नहीं करते। तब इकट्ठे होकर यदि सिमरन करे तो सिमरन का पावर भी बहुत बढ़ जाए, उसका आनंद भी बहुत बढ़ जाए, सबके वाइब्रेशन का लाभ सबको मिले, यदि सब इकट्ठे होकर सिमरन भी करें तो। लेकिन सिमरन तो नहीं करते हैं, बड़े होकर नवरी पंचायत करते हैं। नवरी में नींद ना आवे। इसकी वजह से हम लोग क्या शुरू से ये बीटा पंचायती करने की हाँ, एक साथ बैठ जाएंगे वो उसकी बात बताएगा, वो इधर उधर की बातें करें, हम चर्चा करें तो अच्छा भी लगे, तो कोई करता ब्रह्म चर्चा करे, ज्ञान चर्चा करे, तत्व चर्चा करे, जिससे आपकी आत्मा का कल्याण हो, आप मुक्त हो, बंधन से रहित हो। ऐसी बात तो करते नहीं। तब कोई बोलते एक भजन सुना दो, हवे को नहीं, खाली मारे तो बढ़िया हो, यही तो याद करनी चाहिए करना। तो ऐसी बात महाराज कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को भी धिक्कार है, जो इधर उधर की बातें करने में अपने समय को बर्बाद करते हैं। दृक दृक सो जुग जानिए जहाँ में नहीं अवतार, दृक सतगुरु सुख राम कहे जो जीव लंगे नहीं पार। ऐसा जुग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कल युग, ऐसे युग का जो समय चलता है, इस युग के समय को भी महाराज के लिए धिक्कार है। यदि उस समय में कोई अवतार अवतरित होकर नहीं आया इस धराधाम पर, अवतार में नित्य अवतार के रूप में संत सदगुरु के अपने भगवंत आते हैं समय समय पर, और निमित्त अवतार के रूप में भी समय समय पर अवतार धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, अधर्म का नाश करने के लिए आते हैं। तो महाराज कह रहे ऐसे समय जो है, ऐसा युग जो है, वो भी अच्छा नहीं है जिसमें कोई अवतार आया ही ना हो, नित्य या निमित्त। जिस युग में आए हैं तो वहां उससे लोगों को लाभ मिलेगा। निमित्त अवतार आएंगे तो धर्म की स्थापना होगी, लोग धर्म की ओर आगे बढ़ेंगे और अधर्म का नाश होगा। और नित्य अवतार आएंगे तो ज्ञान की वृद्धि होगी, और ज्ञान की वृद्धि होकर जीव अपने देह भाव को, देहाध्यास को छोड़ेगा, जीव अपने जीव भाव को, जीवाध्यास को छोड़ेगा, और सत्य स्वरूप में ब्रह्म में जा मिलेगा। ये नित्य अवतार का काम है। निमित्त अवतार का कार्य रक्षा करना, और नित्य अवतार का कार्य निर्भय करना, निश्चिंत करना, निशोक करना, निडर करना। तो जिस युग में, जिस समय में ऐसे अवतार नहीं आए, वो युग भी अच्छा नहीं है। और क्या कह रहे हो? दृक सतगुरु सुखराम के जो जीव लंगे नहीं पार। ऐसे सतगुरु को भी धिक्कार है, महाराज ने सतगुरु को भी धिक्कार कर दिया। कौन से सतगुरु को धिक्कार है? जो जीवों को भवसागर से पार नहीं लांग सकता, जिसमें कैपेसिटी नहीं है, ये जमीन जिसमें सामर्थ्य नहीं है, जिसमें योग्यता नहीं है, पात्रता नहीं है, केवल सतगुरु बन गए। कुछ गृहस्थियों ने बना दिया, सतगुरु ने गादी पर बिठा दिया, सतगुरु के पद पर बिठा दिया, लेकिन वास्तव में उनके अंदर ब्रह्म ज्ञान नहीं, तत्व ज्ञान नहीं, केवल्य ज्ञान नहीं।
जब तक स्वयं के अंदर तत्व ज्ञान, केवल ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, स्वरूप बोध नहीं होगा, तब तक वो दूसरे जीवों को भी पार नहीं लगा सकता। तत्व ज्ञान की स्पष्टता पहले सतगुरु में होनी चाहिए, तभी सुनने वाले पार हो पाएंगे। उसके बिना तो संभव नहीं है। तो महाराज कह रहे ऐसे जो सतगुरु बन बैठे हैं आप ही, वास्तव में सत्य तो है नहीं, वास्तव में सत्य की प्राप्ति तो है नहीं, वास्तव में सत्य का बोध तो है नहीं, वास्तव में मरने का डर खुद का भी नहीं गया है, तो दूसरे का डर कैसे निकालेंगे? पहले खुद का डर तो जाए, पहले खुद तो अमर हो जाए, फिर दूसरों को अमर करना। लेकिन खुद ही अभी अमर नहीं हुए, खुद का ही अभी राग द्वेष तेरी मेरी छूटा नहीं, खुद के ये भी आरंभ नहीं छूटे। तो महाराज फरमाने कि ऐसे सदगुरु भले बन बैठे हो, वो केवल दिखावे के सदगुरु हैं, वास्तव में सदगुरु है नहीं। तो जो ऐसे सदगुरु बने हैं उनको भी महाराज धिक्कार कर रहे हैं। उनके संग जीव पार नहीं हो सकता। वो आपको पत्थर की नाव में बिठाएंगे, खुद भी डूबेंगे और बैठने वालों को भी डुबाएंगे। सतगुरु वही है जिसके संग जीवात्मा अपना जीव भाव छोड़कर सत्य स्वरूप परमात्मा में मिल जाए। सतगुरु का कार्य ही सत्य में मिलाने का है, सतगुरु का कार्य ही सत्य बताने का है, सतगुरु का कार्य ही सत्य का बोध कराने का है। सत्य क्या है? जिसका कभी नाश नहीं। सत्य क्या है? जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगी। यानी सत्य जो होता है वो काल के अधीन नहीं होता। काल सत का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, काल सत को खराब नहीं कर सकता, काल सत को मिटा नहीं सकता, काल सत को खंडित नहीं कर सकता, काल सत को मार नहीं सकता, काल सत को जन्म दे नहीं सकता। वो सत है, वो स्वयंभू है। और उस सत को देख पाने में, उस सत को जान पाने में, उस सत को समझ पाने में, उस सत को सूंघ पाने में, उस सत को चख पाने में हमारी इंद्रियां योग्यता और पात्रता नहीं रखती। यानी वो सत्य क्या है? इंद्रियातीत है। वो सत्य क्या है? वचनातीत है। वो सत्य क्या है? कालातीत है। इसीलिए उसे अनिर्वचनीय कहा है। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पर टिके नहीं। रूप देख देखण के माही, दिष्ट मुष्ट में आवे नाही। तो महाराज कह रहे ऐसे सत्य का अनुभव केवल और केवल सतगुरु ही करा सकते हैं। बिना सतगुरु के सो चंदा उगवे, सूरज चढ़े हजार, तो भी चांदनो होत नहीं। सतगुरु बिन घोर अंधार, सतगुरु बिन घोर अंधार समझ पावे नाही। उसकी समझ सच की बिना सतगुरु के मिलती नहीं। सतगुरु मिले तो काम होवे, सतगुरु नहीं मिले तो असत को ही सत मान के जीवे और मरे। असत को सत मानने के कारण तो आप जन्म रहे हो ना, असत को सत मानने के कारण तो मर रहे हो। शरीर सत है कि असत है? हाँ, तो शरीर के पाने से आप जी गए कि नहीं जी गए? जिए ना, शरीर के पाने से। और शरीर के चले जाने से आप मर गए कि नहीं मर गए? मर गए ना। शरीर के पाने से जी गए, शरीर के पाने से आप जी गए और शरीर के जाने से आप मर गए। तो ये आपने असत को सत माना, शरीर असत है, इसीलिए आपने अपना जन्म ना माना शरीर को पाने से, और शरीर के जाने से आपने अपना मरना माना। ऐसा ही माना ना? तो ये सही है ना मानना आपका?
ये आपकी मान्यता जो है वो सही है कि गलत है? मान्यता तो गलत है। लेकिन सबको सच्ची लग रही है, तो असत ही सबको सत्य लग रहा है। सतगुरु आपके इस भ्रम को दूर करते हैं। सदगुरु आपके भ्रम का विध्वंस करते हैं। सदगुरु का कार्य ही आपके भ्रमों को मिटाने का है। भ्रम मिटेंगे तो कर्म मिटेंगे, इसके बिना तो कर्म मिटने वाले नहीं। आप इसी को बचाए रखने का कर्म करते हो, आप इसी को बढ़ाने का कर्म करते हो। इसके लिए कितने ही पाप कर लेते हो, इसके सुख के लिए। और फिर उन पापों का फल भी धर्मराय बैठा ही है भुगताने के लिए। हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता। एक एक घड़ी का, एक एक दम का, एक एक श्वास का लेखा जोखा चित्रगुप्त के खाते में दर्ज होता जाता है। तो अब जिसको सत का बोध हो जाता है उसके लिए महाराज कहते हैं कि चित्रगुप्त लेखन धर्मेली पाप पुण्य खत आड़िया। पाप पुण्य के जितने भी खत है आज दिन तक के अज्ञान अवस्था में जो आपसे बन गए थे, उन अज्ञान अवस्थाओं में बने हुए कर्मों का खत ज्ञान होने के बाद चित्रगुप्त हार देता है और नया लिखना बंद कर देता। आपको चालू रखाना है क्या? रिक्वेस्ट करूं आपको चालू रखाने के लिए? अब जो कह रहे हो तो सही। हाँ, राजी जी, जो कह दीजिए सही। कह लिया थोड़ी, हाँ। कही क्या? कहने को तो रोज कहते हैं। ये तो रोज कह रहा था, रोज अब तो लगा दे रहे हैं, फिर क्या? तो सत्य के बोध के बाद पाप पुण्य और सारे भरम कर्म मिट जाते हैं। सत्य के बोध के बाद पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, भरम कर्म दुनिया सु न्यारा। जहां सु रहो लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। उस सतराम के बिना, अविनाशी के बिना, सस्वरूप के बिना जो कुछ भी आपको करनी क्रिया करने में आती है वो सब आपको कर्मों में डालती है, फंसाती है। कर्मों का दलदल है। जितना आप अधिक दलदल के अंदर बाहर निकलने का प्रयास करते हो उतना क्या होता जाता है? धंसते जाते हैं अंदर। नहीं फंसता हो। दलदल ऐसी चीज है जिसमें एक बार चला गया तो वो अंदर जब तक कि आपको कोई वहां पकड़ के बाहर नहीं निकाल। दूसरा डूबा था देह माय, नहींतर डूबा था। हमारा सतगुरु काढ़िया आए, नहींतर डूबा था। मैं तो डूब ही रहा था, लेकिन सतगुरु ने वहां पकड़कर बाहर निकाला। ऊंडा ऊंडा नीर अथंग जल भरिया, पकड़ो नहीं हाथ हमारो। दो ही नेजा गुरु लाविया, पिंडी एक बनाई। नेजा डाल दिया, रस्सी डाल दी, उससे बाहर निकालो सदगुरु ने एक पिंडी बनाई, ताकि डूबो नहीं है भवसागर में। फिर तो तीन लोग लारे लया, भवसागर क्या हुई? फिर तो तीन लोग पीछे रह जाते हैं। भवसागर आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आप रहते हो भवसागर में ही, कहीं जाते नहीं हो भवसागर को छोड़ के, लेकिन यहाँ रहते हुए ही मुक्त हो जाते, जिसे जीवित मुक्ति कहते हैं। मरने के बाद मुक्ति तो केवल एक आश्वासन, एक छलावा है, एक धोखा है जो सब देते हैं। लेकिन मुक्ति मिले तो जीते जी मिले। निर्भयता का अनुभव हो तो जीते जी, निश्चिंतता का अनुभव हो तो जीते जी, निशोकता का अनुभव हो तो जीते जी। मरने का डर जाए तो जीते जी जाए। मरने के बाद मरने का डर रहेगा ही नहीं आपको। वैसे ही आश्वासन देंगे कि मरने के बाद मोक्ष हो जाएगा। तो वैसे ही डर नहीं है मरने के बाद, तो क्या करोगे? कुछ नहीं है। जीते जी आपको मोक्ष का अनुभव होना चाहिए या मरने के बाद होना चाहिए? तो सदगुरु आपको जीते जी मुक्त करते हैं। तो त्रिक त्रिक सो जुग जानिए, जामे नहीं अवतार। ऐसे अवतार नित्य सत को बताने वाले नहीं आते हैं, तो ऐसा समय भी अच्छा नहीं है। धृक सतगुरु सुखराम के, जो जीव लंगे नहीं पार। जो जीवों को पार नहीं लंगा सके भवसागर से, देहाध्यास नहीं छुटा सके, जीवाध्यास नहीं छुटा सके, जन्मना और मरना उनके लिए भरम नहीं बना सके, तो महाराज फरमा रहे हैं कि वो नहीं है। और दृक्मंडल देश वो, जहाँ पहुंचा संत नहीं होय। दृक बसते सुखराम कहे, जीवन जागे कोई।
कह रहे वो मंडल, वो देश, वो क्षेत्र, वो राज्य, वो स्टेट, वो सिटी, वो नगर, वो गांव, धिक्कार है। उस नगर में, यदि उस गांव में, उस देश में, उस क्षेत्र में, उस मंडल में, उस एरिया में ऐसे पहुंचे हुए ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी, केवल ज्ञानी संत नहीं है, जो ब्रह्म को प्राप्त हो, वो एरिया आपके रहने लायक भी नहीं, क्योंकि आप वहीं के वहीं रहोगे और वहां है ही नहीं वो ज्ञान उपलब्ध। फिर क्या होगा? ज्ञान उपलब्ध नहीं होगा तो वहां ज्ञान मिलेगा ही नहीं। आपको ज्ञान मिलेगा ही नहीं, वहां ज्ञान उस क्षेत्र में है ही नहीं। तो उस क्षेत्र में जहां आप रह रहे हो, जैसे आप भरतखंड में रह रहे हो, यहाँ तो तत्व ज्ञानी ब्रह्म कितने हो। और इस क्षेत्र के बाहर जहां ये ज्ञान उपलब्धि नहीं है, वहां जीव पशुवत जन्म रहे, पशुवत भोग रहे और पशुवत मर रहे। वही कार्य कर रहे हैं ना। घर की गांगरत गयो जमारो, उदम आपदा माई, मुझसे ठगे भरे गोदर, पशु संज्ञा या पाई। पशुवत जीवन बिता रहे। तो नर वास्तव में कौन कहलाने का अधिकारी है? नर संज्ञा ज्ञान ध्यान गुण साध समागम, सिमरन कथा बिलासा, जागे जीते रामई सिमरे, सूता हुई अभ्यास। एक बार जागृत अवस्था में आपको ये अनुभव हो जाए, एक बार जागृत अवस्था में आपको अनुभव हो जाए, तो फिर महाराज कह रहे हैं कि सोने के बाद भी वो आपका अभ्यास छूटेगा नहीं। एक बार आप भगवान से मिल लो, एक बार प्रभु आ जाओ, एक बार आ गए तो फिर प्रभु वापस जाने वाले। एक बार ज्ञान आपके घट में प्रकट हो गया तो वो ज्ञान वापस से आपका जाने वाला। जो चीज आप एक बार पढ़ लेते हो, वापस मौके पे याद आ जाती है कि नहीं आती? जो पढ़ी नहीं वो तो याद आएगी नहीं। परीक्षा में पढ़ी हुई तो याद आएगी, जो कभी पढ़ी नहीं परीक्षा में कहाँ याद आएगी? परीक्षा यानी मौका, अब की बकत, समय हो तब। ये ज्ञान ब्रह्म का अविनाशी का जब आपने सुन लिया एक बार, समझ लिया एक बार, तो जब अब की बकत आएगी, जमरा जब आपको लेने आएगा आपके शरीर को, उस वक्त ये ज्ञान काम आएगा। उस वक्त और कुछ काम नहीं आएगा। दूसरे तो घर का पर का उबा देखे, नहीं किसी को सहारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सु काल कंठ जब आए गहे गो, रैसी सकल पसारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सु हारो। तुम्हारा तरह ऐसे क्षेत्र को धिक्कार है, ऐसे राज्य को धिक्कार है, ऐसे देश को धिक्कार है, जहां ऐसे ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी, आध्यात्मिक ज्ञान को देने वाले संत ना हो, सतगुरु ना हो, केवल भगवंत ना हो। वहां रहना ही नहीं चाहिए, उस देश को ही छोड़ देना चाहिए और वहां चले जाना चाहिए जहां ऐसा ज्ञान मिलता हो। तो अपने यहाँ तो ये ज्ञान मिलता है लेकिन लोग आते ही नहीं। देवता इच्छा कर रहे, कह रहे हो प्रभु मानव तन दीजिए, और कहाँ देना? भरतखंड के माई। क्यों देना भरतखंड में? कि यहाँ केवल्य का ज्ञान मिलता है। हम उस केवल्य के ज्ञान को प्राप्त करेंगे और प्राप्त करके हम भी केवल्य हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, परमात्मा स्वरूप हो जाएंगे। तो इसलिए वो उस स्वर्ग को भी छोड़ना चाह रहे हैं कि रे स्वर्ग भी हमारे रहने लायक नहीं, हम इसे भी छोड़ना चाह रहे हैं। ये स्वर्ग भी हमारे काम का नहीं है। हमें तो भरतखंड चाहिए जहां केवल्य का ज्ञान मिलता हो। स्वर्ग भी धिक्कार है, क्योंकि वहां ऐसा ज्ञान, वहां सुख भोग है, ज्ञान नहीं। लेकिन यहाँ ज्ञान है, वो अनमोल है। ज्ञान ही अनमोल है, मिट्टी में ना रोल दे। इस ज्ञान को, अनमोल ज्ञान को धारण करो। तो धृक मंडल देश वो जहां पहुंचा संत न होय। पहुंचे संत किसे कहते हैं? जिन्होंने अपनी पहुंच को, अपनी समझ को, अपने ज्ञान को अपने स्वरूप तक पहुंचा दिया।
सत तक पहुंचा दिया, अविनाशी तक पहुंचा दिया, वो पहुंचे। और जो नहीं पहुंचा पाए, जो अभी देहाध्यास में या जीवाध्यास में ही फंसे हुए हैं, वो पहुंचे नहीं। और जो पहुंच गए, पहुंचा पहुंचा एक मत, अण पहुंचा मता अनेक। वो भी अनेक मतों में, पंथ में, संप्रदाय में, अनेक प्रकार के वाद विवाद में, हद की क्रियाओं में उलझे रहेंगे जो नहीं पहुंचे। उसी को प्रधानता देंगे, उसी को मान्यता देंगे, उसी को महत्व देंगे। और जो पहुंच गए हैं, उनके लिए इन हद की क्रियाओं का महत्व सारा खत्म, रह गए नहीं। वो तो सब हद की क्रिया है। वो कहते हैं, महाराज कहे सुखराम देही के ताई, करो सकल विद कारण नाई। हमारे को कोई लेना देना नहीं, तुमको देह जैसे ठीक रहे रखो, लेकिन क्या करें, मोक्ष का आज भी देखने चाहिए। सतगुरु शरण विद। ऐसे पहुंचे हुए संतों की ज्ञान की शरण ले लो, जिन्होंने अपनी पहुंच को ब्रह्म तक बनाया है, परमात्मा तक बनाया है, जो परमात्मा स्वरूप बन बन गए। अब उनमें और परमात्मा में कोई अंतर रह नहीं गया। वो सामान्य नर नहीं है, वो स्वयं परमात्मा ही उनके भीतर बोल रहे हैं। भगवत वाणी, भगवत वचन कह रहे। उद्रिक बस्ती सुखराम कहे, जीवन जागे कोई। ऐसे संत तो है। महाराज कह रहे भरतखंड में, इस बस्ती में, इस भीलवाड़ा नगर में, कांचीपुरम में भी है। यहाँ भी ज्ञान बट रहा है, लेकिन जीव आते ही नहीं है जागने के लिए, सोते ही रहते हैं। सुबह 7 बजे तक, 8 बजे तक, 9 बजे तक सत्संग हो रहा है, और जीव घर में सो रहे हैं। तो वो बस्ती को भी महाराज करे धिक्कार है, जहां पर ऐसे ज्ञान को सुनने के लिए, केवल्य के ज्ञान को सुनने के लिए जीव जाग कर आते नहीं। वो बस्ती भी किसी काम की नहीं। बस्ती वही काम की है जहां पर ऐसे ज्ञान को सुनकर जीव जाग जाए, चेतन हो जाए, और परमात्मा स्वरूप का भान करने लगे, बोध करने लगे, सत का बोध करने लगे, सत में स्थित हो जाए। वही बस्ती अच्छी। और कह रहे महाराज, द्रक नगर द्रक शहर वो, जामे सती न होय। तासो दृक सुख राम कहे, राम रटे नहीं कोई। कह रहे वो नगर भी, वो शहर भी दृक है, जहां पर सत को उपलब्ध होने वाले जीव न रहते, सत पर चलने वाले जीव न रहते हो। और कह रहे उनसे भी अधिक दृक वो है, जो राम जी को रटते नहीं हैं, जो राम जी को याद करते नहीं हैं, जो सतराम का, अविनाशी का सुमरण करते नहीं हैं। उसको याद करे तो सब दुख चले जाए। पूरा गरु मिलिया, सांची सूझ पाई, रटो राम नामा अच्छी बिरियाई। माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अगाई। सदगुरु वाच तरीके से, राम कहो मेरे भाई। सदगुरु जगा कर चेता कर आपको सतराम का, अविनाशी का सुमरण बता रहे। और राम के सुमरण से ही सब दुख जाते हैं। जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले। के नानक मेरे मना, दुर्लभ मानुष तुम। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार। राम चरण तजिए नहीं, बजिए बारम। सब सुखदाता राम है, दूसरा नाही तुम। और हरि सुमरे सुख होय। हरि के सुमरन से ही आपको सुख मिलेगा, क्योंकि सब सुख को प्रदान करने वाले राम ही हैं। देवता भी आपको सुख देते हैं तो राम से लेकर ही देते हैं, उनकी आज्ञा से ही देते हैं। उनकी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो महाराज कह रहे हैं, किसको याद करना है? ऐसे राम को याद कर लो, जो सब सुख दाता है। दूसरा उनके बिना कोई है ही नहीं। और जहाँ पर कृपा राम की हो, तहाँ पर कृपा करे ही सब को। तुम कृपाल जहाँ पर अनुकूला, ताइन व्यापी त्रिविधि बहुसूला। जिन पर राम जी अनुकूल हो जाते हैं, जिन पर राम जी की कृपा हो जाती है, उस पर सबको ही कृपा करने लगते हैं। और उसे
त्रिविध प्रकार के, 3 प्रकार के आदि व्याधि उपाधि, शरीर के, मन के, आत्मा के, किसी भी प्रकार के ताप नहीं व्यापते जिन पर राम जी की कृपा बन जाती है, और जिनके घट के भीतर राम जी प्रकट जाते हैं। सब घट से रे साइया, खाली घट नहीं कोई, बलिहारी वा घट में जामे प्रगट होई। तो दृक मंडल जहां साध नहीं, दृक बस्ती बिन दास, दृक द्वारो सुखराम कहे, नहीं भगत की प्यास। कह रहे वो मंडल भी अच्छा नहीं है, जिस मंडली में, जिस मंडल में ऐसे साधु नहीं हो, ऐसे संत न हो, ऐसे केवली भगवंत न हो, वो मंडल बनाना, समिति बनाना भी बेकार है। उस समिति में, उस मंडल में, उस सोसाइटी में यदि साधु न हो तो। दृक बस्ती बिंदास, ऐसी बस्ती भी बेकार है जहां पर भगवान के दास न रहते हो, माया के ही दास रहते हो सब। माया के दास समझ गए ना, जो भगवान के मंदिर में जाकर भी माया मानते हैं। भगवान नहीं चाहिए, क्या चाहिए? माया। भगवान की माया चाहिए। तो महाराज कह रहे कि वो बस्ती भी बेकार है जिसके अंदर सब याचना करने वाले, मांगने वाले, मांगते ही रहते हो, कांगे ही रहते हो सब। मांगने वाले मांगते ही होते हैं, जो मांगता है वो मंगता। मांगते कांगे ही कहलाएंगे ना, मांगने मांगता वाले। कांगा लोग, हाँ, मांगने वाले। तो वो बस्ती बेकार है जिसमें सब मांगते कांगे ही रहते हो। जो मांगता है वो दास थोड़ी, दास को तो कुछ नहीं चाहिए। दास वही है, जो सेवा में है वो दास है। हाँ, उसको कुछ चाहिए नहीं। वो करे धक द्वारो सुखराम के, जहां नहीं भगत की प्यास, उस द्वारा को भी धिक्कार है जहां पर ऐसे भक्ति की, सच्ची भक्ति की, सत भक्ति की प्यास न हो, It's 8:45. सच्ची भक्ति की लगन न हो, सच्ची भक्ति की समझ न हो, सच्ची भक्ति का भेद न हो। भक्ति भक्ति सब कोई कहे, पर भक्ति न जाने को, दादु भक्ति भगवंत की है निरंतर। जो देही के अंदर निरंतर होवे, ऐसी सच्ची भक्ति का प्यास न हो, लगन न हो, ऐसी सच्ची भक्ति को पाने की इच्छा न हो, तो वो द्वारा भी बनाया हुआ बेकार है। द्वारा यानी जहां पर भक्ति सीखी जाती है, सिखाई जाती है, उसके द्वारा भगत बनाए जाते हैं, उसके द्वारा परमात्मा में मिलाया जाता है। वो द्वार है, वो गेट है, इसलिए उसे द्वारा कहते हैं। उस द्वारा मोक्ष में ले जाए तो वो द्वारा अच्छा है, और वो मोक्ष में नहीं ले जाए, संसार में ही लगाए रखे, त्रिलोकी में ही लगाए रखे, 3 लोकों के फल प्राप्ति के ही उपाय बताए जावे उस द्वारे में। माया का द्वारा। हाँ, माया का द्वारा है, राम का द्वारा नहीं है वो। 3 लोक सु भया उदासी, जे जन अमर लोक का वंश। 3 लोक के फलों से उदासीन हुए हैं, तटस्थ हुए हैं, उन्हें ही अमर लोक का वास मिलता है। बाकी तो सब माया के द्वारे हैं, राम के द्वारे नहीं है। राम का द्वारा जिसे मिल जाता है, राम का गेट जिसे मिल जाता है, वो तो राम में मिल जाता है। और जिसे माया का द्वारा मिलता है, वो माया में ही फंसा रहता है, निकल नहीं पाता है। लेकिन इस सौभाग्य से राम सतगुरु देव जी महाराज ने दिव्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिव्य हो आनंद शरीर सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान राम राम। केवली भगवंता ने दिव्य हो जीवा धारण जहाज में, दिव्य हो मोक्ष के मालका में में, दिव्य हो अनंत कोटि संतान संतान में, दिव्य हो सभा में राम